सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत प्रेम को अपने जीवन में हम सब महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है, अद्भुत प्रेम है जो उसने हम पर प्रकट करी है कि वह हर दिन हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं कि हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति कर पाएँ, आराधना कर पाएँ, उसके वचनों को हम सुन पाएँ। तो आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम उसके उपस्थिति में बैठे हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग इस ऑनलाइन यूट्यूब आराधना प्रार्थना में संगति करते हैं, सम्मिलित होते हैं, हम इस समय को बड़े विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित करें। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आनंद और उत्साह के साथ प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें और उसके वचनों पर हम ध्यान लगाएं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति और साथ में है भाई सुनील और संग है उनकी धर्मपत्नी बहन अंशु। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूँगा, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंशु और मैं, वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों को उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाईराज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आए हम बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आएँ, अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार करें। हम सभी जहाँ कहीं भी आए हैं, एक पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। यह समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें, अपने मनों को, अपने हृदय को उस ईश्वर के लिए इस घड़ी हम खोलें। जैसा कि उसने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। इस घड़ी हम जहाँ कहीं भी हैं, हम ये विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि उसने हमसे यह वादा किया है कि जहाँ कहीं भी लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उनके संग हो लेता हूँ। उस ईश्वर को हम अपनी सांसारिक आंखों से, सांसारिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। वह तो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। उस आत्मा को इस घड़ी हम महसूस करें, उसकी उपस्थिति को हम आने दें अपने शरीर में और कहें कि हे पवित्र आत्मा, आइए इस घड़ी इस शरीर में तू समा जा प्रभु। इस शरीर को अपना मंदिर बना ले कि हे प्रभु इस घड़ी हम आपके आत्मा से भरकर आपके सामर्थ्य से भर जाएं प्रभु। इस घड़ी हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हमारे कंठों को खोल दे प्रभु कि इस घड़ी हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाए, आपको धन्यवाद दे पाए, आपकी महिमा कर पाए, आपके कार्यों का बखान कर पाए, आपके हर एक उपकारों के लिए जो आपने बहुत आयत से हमारे जीवन में करी है पिता, आपको उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे जीवन में प्रकट करी है, हम आपका धन्यवाद दे पाए। हाँ प्रभु, आप ही तो महिमा के योग्य हैं, आप ही तो स्तुति के योग्य हैं, आप ही तो आराधना के योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, इस समय को, अपने आप को, अपने जीवन को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हम आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम अपने आप को और हमारे जीवन से जुड़े हर एक लोगों को आपके हाथों देते हैं। सब कुछ इस घड़ी हम आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। और हे प्रभु, यह समय, इस समय को प्रभु
अपनी उपस्थिति से भर दे, अपने आत्मा से भर दे, वो सत्य का आत्मा, वो प्रज्ञा का आत्मा, वो विवेक का आत्मा, वो छुटकारे का आत्मा, वो चंगाई का आत्मा। हे प्रभु आज हमें दे कि हर एक बंधन यीशु नाम में खुल जाए, हर एक बंधन यीशु नाम में टूट जाए, और हम ऊंचे स्वर से प्रभु आज फिर से आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाए। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए बड़े विश्वास के साथ इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे, गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है, प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है। समर्पण पूर्ण रूप से निज स्वामी के चरणों में, करो समर्पण पूर्ण रूप से निज स्वामी के चरणों में, करो समर्पण पूर्ण रूप से निज स्वामी के चरणों में। मेरे जीवन मधु से भी मधुर महान उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है।
उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है। सदा सर्वदा प्रभु की शीतल छाया में। प्रभु में जीवित सदा सर्वदा प्रभु की शीतल छाया में। प्रभु में जीवित सदा सर्वदा प्रभु की शीतल छाया में। जीवन की आशा उसे बखानूं बारंबार। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान। उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा है। प्यार प्रभु का मीठा है, मधु से भी मधुर महान। उसकी पावन खुशबू सब फूलों से बढ़कर महक उठे। प्यार प्रभु का मीठा प्रभु का मीठा है। सचमुच में उस प्रभु का प्रेम, यीशु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम अद्भुत है, हमारे सोच से, हमारे समझ से परे। हम कितने धन्य लोग हैं, भाग्यशाली हैं कि आज हम प्रभु के निकट आ पाते हैं और प्रभु के उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं, प्रभु के प्रेम को चख पाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम और एक गीत गाकर, भजन गाकर प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला।
चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। 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 संकट में जब मैं पड़ा, 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 तूने आकर सहारा दिया। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है।
उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है। प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने साम तेरा देखा। 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 अपने वायदे को तूने, अपने वायदे को तूने, अपने वायदे को तूने, अपने वायदे को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। जग कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। यहोवा कैसा है भला। यहोवा कैसा है भला। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने।
जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर इस्तर के माध्यम से हमें दिया है, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं। आज के लिए वचन है, पहला वचन है भजन संहिता से, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 1। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। दूसरा वचन है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 31 वचन संख्या 3, 25 और 34। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 3। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। 25। क्योंकि मैं थके हुए लोगों को हरा कर दूंगा और प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शक्ति दूंगा। 34। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन तमाम चर्चेज सेवकाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, बिशप हैं, पादरी हैं, और जिस भी रूप से अपने शरीर का योगदान कर रहे हैं आपके राज्य के विस्तार में, उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम दासों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो भी शिक्षाएं, जो भी आज्ञाएं इस वक्त आप हम सबको समझाना सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे बीच में अपनी उपस्थिति, अपने सामर्थ्य, अपने आत्मा को भेजिए। ये आपके बगैर संभव नहीं है। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो भजन संहिता 32 का 1, यिर्मयाह 31 का 3, 25 और 34। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और दास लोगों के प्राण को भर दिया है। तब तूने फिर एक दूसरे से कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी है, छोटे से लेकर बड़े सब
बड़े तक सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। कभी कभी हम लोगों को अपनी कीमत समझ लेनी चाहिए कि हम लोग कौन लोग हैं, हमारे जीवन में क्या उपलब्धि है, हमारी क्या गरिमा है, हमारी क्या अवस्था है। हर आदमी अगर अपना वैल्यू खुद समझने लगे तो संसार की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चुने हुए लोग का क्या मतलब होता है ये पहले समझना चाहिए। कोई दास दासी होता है, उसका अपना क्या महत्व होता है, उस दास दासी को भी पहले खुद समझना चाहिए। विश्वासी का क्या महत्व होता है, एक विश्वासी को समझना चाहिए। और किसी का पाप क्षमा हो गया हो, उसका क्या महत्व होता है, ये उसको समझना चाहिए जिसके पाप क्षमा हो गए हों। कई बार क्या मुझे लगता है कि हम सब लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं, इसका अंदाज़ा भी हम सबको नहीं है। और हम यीशु के द्वारा बचाए गए लोग हैं। हमारे अधर्म को यीशु ने अपने लहू के द्वारा क्षमा किया है, धोया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। ये इतनी बड़ी बात है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। और प्रभु आज कह रहा है कि अगर आपको ये ज्ञान रहता कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, जैसे यिर्मयाह 31:3 में कहते हैं कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पे अपनी करुणा बनाए रखी है। अगर ये पता है कि हम ईश्वर हमसे प्रेम करता है और सदा की करुणा है, मतलब ये समाप्त नहीं होने वाली करुणा है, ऐसी दया, ऐसा प्रेम जो सदा के लिए है, तो हम डिस्टर्ब ही नहीं होंगे, हम परेशान ही नहीं होंगे, हमारे जीवन में कोलाहल ही नहीं मचेगा। अगर हम ये समझने लगे कि हम कौन हैं, अगर जैसे कहते हैं कि हम लोग सेलेक्टेड पीपुल हैं, वी आर सेलेक्टेड पीपुल, हम लोग चुने हुए लोग हैं। ये बात अगर आप और हम समझ जाएं आज कि हम लोग कौन हैं, कई बार हम अपनी ही गरिमा को, अपने ही इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए। मैं सिस्टर एस्तर को कई बार ये बात समझाया कि आपको पता नहीं कि आप कौन हैं। अगर कोई भी व्यक्ति समझ ले कि आपके साथ क्या है, आप कौन सी शक्ति से विभूषित हैं, ये अगर वो निरंतर याद रखे, और ये निरंतर आपको भी याद रखना चाहिए कि कौन सी शक्ति आपके साथ काम करती है, आपके साथ बात करती है, और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी याद रखना चाहिए कि कौन सी शक्ति है जो आपसे बात करती है, आपके साथ रहती है। अगर आप खुद भी याद रखें तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। आपको इस मंदिर को बचा के रखना होगा, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु निर्माण करता है, और इस मंदिर में विराजमान होके, निवास करके, आपसे बात करके बहुतों का जीवन बचाता है, और बचाता था, और बचाता है, और बचाता रहेगा। तो आप इस मंदिर का भी ध्यान वैसे ही रखेंगी जैसे बाकी चीज़ों का रखती हैं। कभी भी कहीं गिर नहीं जाएंगी, कहीं कूद नहीं जाएंगी, कुछ भी खा नहीं लेंगी, कैसे भी सो नहीं लेंगी, कैसे भी रह नहीं लेंगी, क्योंकि ये बहुत बिरले लोगों को ये उपस्थिति मिलती है प्रभु की। बहुत बिरले लोग हैं जिनको प्रभु बात करता है, या बहुत बिरले लोग हैं जिसको प्रभु ये सामर्थ्य देता है। अगर भूषण भाई को ये पता हो जाए कि उनके अभिषेक जो उनको मिला है बहुत बिरले लोगों को मिलेगा, तो कभी भी अपने उंगली से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या अपने गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखेंगे कि मेरा दुर्घटना नहीं हो जाए, मेरे हाथों को कोई समस्या नहीं हो जाए, या कुछ गलत खाते समय ये याद रखेंगे कि मेरा गला खराब नहीं हो जाए। हाँ या नहीं? क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? आप लता मंगेशकर मैम को जानती होंगी, जो अब नहीं रही, है ना।
उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पूरे जीवन काल में वो कभी भी ऐसा कुछ चीज़ ना खाई ना पी जिससे उनका गला खराब हो जाए, और मरने के दिन तक वो ऐसे ही गाती थी जैसे कि कोई छोटी बच्ची गाती हो। क्यों? तो उनको ये पता था कि उनके अंदर जो अभिषेक है, उनको जो गुण दिया गया है, ये बहुत स्पेशल है, इसलिए उस चीज़ का वो ध्यान रखी थी। आप देखे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वो दिन भर अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, दिन भर बॉडी बनाने का ध्यान रखते हैं, दिन भर जिम जाते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, कैसे सोना है, नींद कंप्लीट 8 घंटा लेना है, ये सब उनको ध्यान रहता है। क्यों? तो उनको पता है कि अगर ये शरीर मेरा नहीं रहा तो मैं पैसा कमा नहीं सकता। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए शरीर का इतना ध्यान दी या देते हैं, और आपको तो आपका जो अभिषेक है, आपको जो दान मिला, आपको जो वरदान मिला, इससे तो आप जीवन बचाते हैं, तो आपको कितना ध्यान रखना चाहिए। भूषण भाई गाते हैं और लोग स्वतंत्र होते हैं, तो भूषण भाई को अपने गला का कितना ध्यान रखना चाहिए। भूषण भाई बजाते हैं और लोग स्वतंत्र रहता है, तो भूषण भाई को अपने उंगली का कितना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर ये बारिश हो रही है, भीग जा रहा है, खांसी हो जाए, सर्दी हो जाए, कुदारी चलाने लगे, अपने उंगली को कैसे भी बदसलूकी करने लगे, तो इनको ये पता नहीं है कि ये कौन है, इनको एहसास दिलाना चाहिए। जैसे सिस्टर एस्थर को नहीं पता था, वो एहसास दिला के कुछ हद तक तो अभी बदलाव किए हम उनके जीवन में, अभी भी ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी करने लगती हैं वो। एक दिन फ़ोन की, पीढ़ा टूट गया है। अरे क्यों पीढ़ा टूट गया? तो झोल झाड़ रहे थे घर का, पीढ़ा पे खड़ा होकर, हाइट तो थोड़ा छोटा है, तो पीढ़ा पे खड़ा होकर झोल झाड़ रही थी। लेकिन झोल झाड़ने के लिए हजारों लोग दुनिया में बना हुआ है, जिससे हम झोल झरवा देते आपका। आप क्यों झाड़ रही हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें घमंड भरा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उनमें जो अभिषेक है उसको बचाया जा रहा है। हालेलुया। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का एक गरिमा है, वो चलते हैं, वो कहीं जाते हैं, वो कहीं कुछ करते हैं, तो सबका एक प्रोटोकॉल है। कोई भी बड़े लोग, सीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई भी जो लोग जाता है कहीं, तो उनका एक प्रोटोकॉल है कि जब वो कहीं जाते हैं तो उसके पहले एक डेलीगेट जाता है, जहाँ भी वो जाते हैं उस जगह का सर्वे होता है। यहाँ हेलीपैड उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ठोक के देखता है सब, है ना। मेटल डिटेक्टर से पूरा एरिया चेक किया जाता है, उस एरिया को लॉक कर दिया जाता है। जो खाना वो खाते हैं, पहले उसको खाने को 3, 4, 5 आदमी खाता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? उनके चलने पे आप, कई बार मैंने बताया होगा कि आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री या जितने बड़े लोग चलते हैं तो साथ में एक सूटकेस लेके एक व्यक्ति चलता है। आपको देखा होगा, पतला सा सूटकेस। वो सूटकेस नहीं है, उसको बटन दबाने पे वो खुल जाएगा और एक ढाल का काम करता है। वो लंबा सा एक दीवार बन जाता है, वो फोल्ड करके रखा हुआ कि अगर उस आदमी पे हमला हो तो वो करता क्या है कि सबसे पहले उसको दबाएगा, वो खुल जाएगा, और खुल के इतना बड़ा साइज है कि वो 6 फीट का और 3 फीट का चौड़ाई और 6 फीट का लंबाई वो सामने लगा देगा। अब उस पर आप गोली चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, बॉम्ब चला रहे हैं, तो उसी पे लग रहा है, पीछे नहीं लग रहा, वो ढाल बन जाता है। वो हमेशा लेके साथ में चलता। ये बात आप नहीं जानते। आपको लगता है वो सूटकेस है, सूटकेस नहीं, वो ढाल है, खट से खोलेगा, सामने लगा देगा। आप देखते हैं कि कोई भी हमला होता है तो 10-20 गार्ड क्या करता है, उस आदमी को कवर कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है, और घेर के उसको पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है? वो आदमी है, वो भी आदमी, आप भी आदमी, फर्क क्या है उसमें और आप में? उसका, उसके पद की गरिमा है, उसके अभिषेक की गरिमा है, उसको बचाया जाता है, ना कि उस इंसान को बचाया जाता। तो प्रभु कह रहे हैं कि क्या ही धन्य हैं आप कितने धन्य लोग हैं। पहला वचन में कह रहा है कि क्या ही धन्य हैं आप जिसके पाप क्या हुए हैं? क्षमा हो गए। आपके पाप क्षमा हुए हैं। आप कितने धन्य लोग हैं, आपको यह अंदाजा भी नहीं है। आपको विश्वास का वरदान मिला है। हजारों, करोड़ों, अरबों लोगों को आज भी विश्वास का वरदान
नहीं मिला है। जाके आप उनके आगे कुछ भी यीशु 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 कर लीजिए, उनको समझ में नहीं आता। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु नबी थे, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु भविष्यवक्ता थे, यीशु ये थे, यीशु वो थे। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ यीशु मसीह के बारे में चलती है, लेकिन आपके लिए वो उद्धार करता है। ये दान कहाँ से मिला? ये दान, ये वरदान, ये विश्वास, ये सब उसके द्वारा मिला है। आप कितने ही धन्य लोग हैं, पहले इसको समझिए। अगर ये बात जिसको जिसको समझ में आ गई कि आप कितने धन्य लोग हैं, तो आपके जीवन की आधी से अधिक समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आप सड़क चलते समय अपना ध्यान रखिएगा, आप कीचड़ में अपना ध्यान रखिएगा, आप बारिश में अपना ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी नहीं खा लीजिएगा। एक लाइन में कहीं सुना था कि आज खाने को दवा की तरह खाएं, ध्यान से सुनिएगा, आज खाने को दवा की तरह खाएं, नहीं तो बाद में दवा को खाने की तरह खाना होगा। नहीं समझ में आया ना? खाने को दवा की तरह खाने का मतलब है थोड़ा थोड़ा खाएं, टाइम से खाएं, है ना? जैसे दवा खाते हैं ना, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को, एक टेबलेट रात को, थोड़ा थोड़ा खाएं। तो आज खाने को दवा की तरह खाएं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन भर में 4-5 बार खाएं, और नहीं तो बाद में दवा को खाने की तरह खाना होगा। आप भर थरिया बैठ के एकदम निपटे जा रहे हैं, निपटे जा रहे हैं, निपटे जा रहे हैं। तो जितना सिस्टम है जो आपके शरीर का है वो भी निपट रहा है। तैयार रहिए कि बाद में थाली में भर भर के दवा डॉक्टर लिख देगा, ये बीपी का, ये शुगर का, ये किडनी का, ये लीवर का, ये पेनक्रियाज का, सब फेल हो गया है आपका। तो खाने दवा को क्या करना होगा? बाद में खाने की तरह खाना होगा। नहीं तो आज खाने को कैसे खाना है? दवा की तरह, थोड़ा थोड़ा, लाइट लाइट, लिटिल लिटिल। जैसे मेरे यहाँ एक बच्ची है, 5-6 टिफिन लेके आती है। 8 बजे का टिफिन, 9 बजे का टिफिन, 10 बजे का टिफिन, 11 बजे, थोड़ा थोड़ा गिलहरी की तरह कुटकुर कुटुर 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 चलाती रहती, थोड़ा थोड़ा खाती। तो आज भी क्या है, इतने उम्र में 0 साइज फिगर है, मेंटेन है, कहीं से कुछ अदरक की तरह नहीं फैली हुई, स्लिम ट्रिम फिट। लेकिन हम लोग को देखिए, खाने को एकदम दबा दबा के खा रहे हैं। तो कोई लहसुन दिख रहा है, कोई अदरक दिख रहा है, कोई टमाटर दिख रहा है, कोई कोहड़ा दिख रहा है, कोई कद्दू दिख रहा है। समझ में आया? तो अगर आपको पता है कि आप कौन हैं, तो आप खाने का भी ध्यान रखिएगा, आप चलने का भी ध्यान रखिएगा, पहनने का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि शरीर के माध्यम से प्रभु की महिमा होनी है। इस शरीर के माध्यम से लाखों करोड़ों आत्माएं बचानी जाएंगी। अब आपके चुस्त रहने से, आपके फिट रहने से, और आप में विशेषकर जो दान है, उस दान को प्रवाहित करके प्रभु, जैसे मान लीजिए कि हमको वचन सुनाने का अभिषेक दिया प्रभु, या व्याख्या करने का अभिषेक दिया, हम स्वस्थ ही नहीं रहे, हम दिन भर सोए रहे, क्या व्याख्या करेंगे, क्या वचन सुनाएंगे लोगों को? तो इसके लिए तो हमको ध्यान रखना होगा ना कि ये दान मिला है। कई बार रात में दोस्त कहते हैं मटर गश्ती करने के लिए। मुझे ध्यान रहता है कि अगर हम कुछ गलत खा पी लिए, कहीं गाड़ी पकड़ा गया, कहीं कुछ हो गया, सारा बच्चा को देखना पड़ता है, कुछ मिसयूज हो गया, ये मेरे दिमाग में आता रहता है। क्योंकि उस समय भी मुझे क्या याद रहता है, मैं कौन हूँ? व्यवस्थापक हूँ। रात में भी किसी को समस्या होगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी अवस्था को वैसी रखनी पड़ती है कि मुझे वहाँ एटेंडम पहुँचना पड़े। एक दिन एक बहन 4 बजे फ़ोन में की, भैया वाटर डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। पति कहाँ है? तो टाटा में। सास कहाँ है? तो आ रही हैं। ननद कहाँ है? तो आ रही हैं। मम्मी कहाँ है? तो सो रही हैं। ये सारी व्यवस्था हो रही थी और मैंने क्या कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ। और मैंने उतना ही समय लिया पहुँचने में कि जितना समय मुझे जाने में, घर से जाने में वहाँ लगा।
और उस बच्ची का डिलीवरी करा के सब कुछ करा के फिर मैं वहाँ से निकला। मैं ये तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये चूँकि मुझे पता है कि मैं सेना में मैं नाम लिखवा लिया हूँ और हर समय मुझे सेनापति को खुश करना है, इसके लिए मुझे हर समय अस्त्र शस्त्र धारण करके रखना होगा। अस्त्र शस्त्र धारण करने का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रार्थना करना और बाइबल करना है, आपको रेडी भी रहना है, रेडी भी रहना है। कोरोना में क्या हो रहा था? तो कोरोना में सबको पता था कि बैक्टीरिया फैल जाएगा, तो 24 घंटा हाथ धोता रहता था, है ना। 2-2 मिनट 1-1 मिनट हाथ को रगड़ के जिसका काला भी हाथ था, जब जिंदगी में कभी मैल नहीं गया था उस हाथ का, उसका भी गोरा दिखने लगा था हाथ, है ना। मास्क मुंह पर से उतरता ही नहीं था। अब कलर हो गया बाकी का सांवला, यहाँ का गोरा। देखिएगा कभी वो जैसे बंदर का चेहरा नहीं होता, नाक और मुंह थोड़ा सा अलग कलर का, ये अलग कलर। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा कि चेहरे का कलर ही बदल गया, जितना दूर मास्क है वो दूसरा दिख रहा है, बाकी का दूसरा दिख रहा है। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? तो क्या था उस समय, हमें हमेशा याद रहता था कि कोरोना से बचना है। आज प्रभु कह रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि आप कितने धन्य लोग हैं, आप कितने ब्लेसिंग पाए हुए लोग हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पाप क्षमा हो गए हैं। इसका लाभ क्या क्या होगा मैं एक बात बता रहा हूं आपको। अगर ये आपको निरंतर याद रहेगा कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आपके पाप क्षमा हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए, तो आप पाप करने से बचिएगा, आप पाप करने से बचिएगा। ये आपको याद रखना होगा। आज भी जब मेरे से गलती होती है तो मैं बिलख जाता हूं, दुखी हो जाता हूं, इरिटेट होने लगता हूं कि प्रभु क्या मतलब तुमने मेरे लिए क्या किया और मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। इस ओहदे का, इस पद का गरिमा मैं बर्बाद कर रहा हूं प्रभु, मैं इस लायक नहीं। ये मेरे दिमाग में घूमने लगता है, ये मेरे दिमाग में घूमने लगता है कि अगर ये कोई जाने कि मैं ये गलत किया हूं प्रभु, उसका विश्वास मेरे जीवन पर से हट जाएगा, मेरी बेटी का विश्वास हट जाएगा, मेरी पत्नी का विश्वास हट जाएगा, आपका विश्वास तो हट ही रहा है, अगुआ का विश्वास हट जाएगा। गलतियां मुझसे भी होती है, मैं भी पाप कर बैठता हूं, लेकिन ये तुरंत याद करके अगर 24 घंटा मुझे करने से पहले ये याद आ जाए कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तो वो गलती मुझसे नहीं होगी। अक्सर करने के बाद याद आता है। हालेलुया। अक्सर क्या होता है, गलत करने के बाद याद आता है कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज प्रभु ये कह रहा है कि आप धन्य लोग हैं। हमेशा याद रखिए कि आप धन्य लोग हैं। अगर हमेशा दिमाग में रहे कि हम अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं, अमीर हैं, तो कोई दिक्कत होगी आपके जीवन में? आप गरीब की तरह जिएंगे? नहीं जिएंगे। या फिर उसका दूसरा, आपके बैंक में करोड़ों रुपया है लेकिन आपके दिमाग में है कि आप गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, तो आप धनी की तरह जिएंगे? नहीं जिएंगे। आपके दिमाग में डाल दिया जाए कि आपका लीवर फेल हो गया, आप कुछ खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपको आज हर वक्त ये याद रखना है कि आप धन्य लोग हैं और आपके पाप क्षमा हो गए। पीछे क्या घटनाएं घटी इससे नहीं फर्क पड़ता है, आपको हमेशा याद रखना है। 2 कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, सुना है कि नहीं सुना है? एक बार की घटना है कि ये एक नबी थे, इसमें यिर्मयाह नबी के साथ एक नबी थे जो फ्रॉड थे। फ्रॉड समझते हैं? आज भी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग समझते हैं ना? जिनकी बुलाहट नहीं है और वो दुकानदारी चला रहा है। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना उस समय भी हुआ करती थी। जिस समय ईशाया, यिर्मयाह, एलीशा रहते थे ना, उस समय भी जाली भविष्यवक्ता खड़े हो जाते थे। जैसे आज भी जाली भविष्यवक्ता खड़े हो गए और सच्चे भविष्यवक्ता को वो बदनाम करते। उस समय भी यही स्थिति थी।
आज भी आप देखते होंगे ना, तरह तरह के बाबा टीवी पे प्रकट होते हैं। मैं रोज देख देख के परेशान रहता हूं कि ये बाबा लोग बंद हो जाइए, नहीं तो राज बाबा का क्या होगा। आपके चक्कर में हम लोग की भी बदनामी होती है। जहां 100 चोर हो वहां अगर एक ईमानदार खड़ा हो तो उसको ईमानदार समझा जाएगा? नहीं, उसको भी चोर समझा जाएगा। तो उस समय भी एक नबी हुआ करते थे जो फ्रॉड थे, जिनका कोई कॉलिंग नहीं था और झूठ मूठ की भविष्यवाणी करते थे। उनका नाम जानती हैं क्या था? समयाह। समायाह एक नबी थे जिनका नाम था समायाह। आप बोलिएगा नया नया कहानी सुनाते रहते हैं, बाइबल में ही है। समायाह करके एक नबी थे जो बिना प्रभु के कॉलिंग के या बिना अभिषेक से दुकानदारी चलाते थे। प्रभु क्या किया, भड़क गया, और उनका काम क्या था कि अपने बच्चों को उल्टा पुल्टा शिक्षा देते थे। प्रभु के मार्ग के बारे में उल्टा पुल्टा शिक्षा देते थे, और उस शिक्षा की वजह से क्या हुआ कि पूरे समाज में भटकाव आ गया। अगर राजा ही किसी देश का अंधा हो, उस देश का क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए सिस्टर एस्थर ही फ्रॉड हो तो इस सेवकाई का क्या होगा? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब वही इसको दुकानदारी बना के चल रही हो, वही गलत तरीका से उनको कोई प्रकाशन नहीं मिल रहा, झूठ बोलती रहे, तो तुक्का कितना दिन भिड़ेगा? सही है कि नहीं? अरे हम लोग क्या कहा जाता ना, झटहा चला के हम लोग जो आम तोड़ते थे, लीची तोड़ते थे, तो झटहा हर बार थोड़ी लगता है। झटहा समझते हैं ना आप लोग, मार के फेंकते थे, कहीं लगा कुछ तोड़ के गिर गया। अभी तो बहुत सारे सेवक लोग हैं, सोचता है 10 भविष्यवाणी करेंगे, एक लह गया, तो एक लह गया, एक कन्फर्म हो गया, उस पर सेवकाई कितना दिन चलेगा? तो आप देखते होंगे ना, हर सेवकाई 6-6 महीने पे बंद हो जाता है। कुछ सेवक लोग बहुत दिन फला फूला, उसके बाद बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो झूठा था, उसकी बुलाहट नहीं थी। मैं पीछे बीते समय में कितने सेवक के बारे में सिस्टर एस्थर को बोलता रहता हूं कि देखिए इसको ये दान नहीं था, इसको ये वरदान नहीं था, ये जबरदस्ती का काम करता था, इसलिए इसके जीवन में ये समस्या हुई। नाम तो ले नहीं सकते। सिस्टर एस्थर बोलती हाँ आप ठीक बोलते हैं। तो जहां मालिक ही चोर हो, जहां का अगुवा ही चोर हो, फ्रॉड हो, वो आपको सही शिक्षा कैसे दे सकता है? उस समय भी यही हाल था। और समायाह नाम के एक जो नबी थे, जो नबी नहीं थे, जिनकी कॉलिंग नहीं थी, वो धड़ल्ले प्रचार कर रहे थे। और वो क्या किए कि पूरे के पूरे इस्राएली जनता तो पहले से ही करप्ट थी, उसको और खराब कर दिया, उल्टा पुल्टा समझा। अब प्रभु से बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रभु यिर्मयाह नबी को बोला कि जाके उसको बता कि उसके साथ मैं क्या करने वाला। तो पहले तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर किसी चीज का आपको कॉलिंग नहीं है और अभिषेक नहीं है तो मत करिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा दिखावे में कि हम भी कर लेंगे। नहीं तो क्या क्या आदेश प्रभु निकालता है सो सुनिए। पढ़िए भाई, मिला नहीं मिला? पढ़ो यिर्मयाह 29 का 31, 32। यहोवा नेहलामी समायाह के विषय यो कहता है, समायाह ने मेरे बिना भेजे तुमसे जो भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यूँ कहता है, सुनो मैं उस नेहलामी समायाह और उसके वंश को दंड देने पर हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में ना रह जाएगा। उनके घर में से कोई इस प्रजा को देखने के लायक नहीं रहेगा। बोला कि ये झूठा जो सेवकाई करता है, झूठ का जो भविष्यवक्ता बना हुआ है, झूठ का जो आराधना प्रार्थना करता है मेरा और मेरे बारे में झूठ झूठ जो लोगों को बता रहा है। आज से बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक प्रोग्राम में गया था। मैंने देखा कि एक भाई भविष्यवाणी कर रहा है। मैं सिस्टर एस्थर का मुंह देखा, सिस्टर एस्थर मेरी मुंह देखी। मैंने कहा क्या बोल रहा है ये आदमी, इसको तो दान ही नहीं है, बोले जा रहा है।
तो सिस्टर एस्थर एक ही बात सुन, जाने दीजिए भाई, प्रभु देख लेगा, प्रभु कर लेगा। और मैं देख रहा हूँ कि वो भाई पिछले 10 साल 12 साल से मैं जान रहा हूँ कि आज तक सेटल नहीं हूँ मैं। जहाँ ना तहाँ उनकी बदनामी हो रही है, जहाँ ना तहाँ उनकी हजघसाई हो रही है, जहाँ ना तहाँ वो क्लेश में है। क्यों? तो जो दान नहीं था उस दान के बदले में वो काम कर रहे थे। हालेलुया। जो दान नहीं था उस दान के बदले में वो काम कर रहे थे। यहां भी शमयाह यही कर रहे हैं, और शमयाह को यिर्मयाह नबी के बाहर के माध्यम से कहलवा भेजा कि जाके भेजो कि जो मेरे पूरे प्रजा को डिस्टर्ब किया है उसका मैं उसको और उसके पूरे खानदान को नाश कर दूंगा। ऐसा करूंगा कि भविष्य में कोई भी बच्चा का आशीष वो नहीं देख पाएंगे, सर्वनाश कर दूं। सोचिए सेवक लोग का क्या हाल होता है ना। और यहां से यह कहानी शुरू हुई कि फिर यिर्मयाह नबी उन तमाम लोगों से जाके मिल रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो बीते समय में जो भी समस्याएं हुई उसको अब याद नहीं करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। जो बीत गई सो बात गई, अब तो पुरानी बातें छोड़ दें। अब से प्रभु ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और ये सारा चीज जो तुम्हारे यहां उल्टा पुल्टा हो गया है, गलत संगति में रहने की वजह से, गलत शिक्षा पाने की वजह से, उसको अब करना क्या है, तो अब मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इस वजह से तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। भूल जाओ शिक्षा को, भूल जाओ मेरी बातों को। सिर्फ आपको क्या करना है? विश्वास करना है। बाकी चीजों को भूल जाइए, नियम कानून व्यवस्था ये सब भूल जाइए, ये सब सेकेंडरी चीज है। पहले जो आपको करना है कि आपका उद्धार हो गया है, इस पे विश्वास करना है। आपको विश्वास का वरदान मिला है, इस पे विश्वास करना। यिर्मयाह नबी जाके समझा रहे थे कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देख के कहा कि मैं तुझसे प्रेम करता आया हूं। इस कारण, किस कारण? मैं तुमसे प्रेम करता आया हूं, इस कारण मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। और कहने लगे वहां कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या थी मैं जानता हूं, आप क्यों परेशान हैं मैं भी जान रहा हूं, आप क्यों डरे हुए हैं मैं भी जान रहा हूं। कह रहे हैं कि आपके दर्द को मैं जान रहा हूं, आपके चोट को मैं जान रहा हूं, आपके घाव को मैं जान रहा हूं। ये ऐसे घाव आपके जीवन में हो गए ना जिसकी कोई औषधि नहीं है, लाइलाज बीमारी है, गरीबी जा ही नहीं रही है, परेशानी जा ही नहीं रही है, आर्थिक तंगी जा ही नहीं रही है, बीमारी जा ही नहीं रही है, विवाह हो ही नहीं रहा है, आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो ही नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि आप पहले गलत संगति में थे, गलत शिक्षा पा रहे थे। अब जब से आप सही शिक्षा पा रहे हैं, सही संगति में चल रहे हैं, अब आपको विश्वास का वरदान मिला है। इसको कभी भी भूलना नहीं है कि आप हैं कौन। आप धन्य लोग हैं, क्या ही धन्य है वो जिसके अपराध क्षमा होगा। अब आपको गलती नहीं करना है। उसी भजन संगीता में एक वचन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सो पढ़िएगा। नौ पढ़िए, भजन संगीता 32 के 9 में क्या लिखा हुआ है, समझिए इस बात को। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। 10 दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कह रहे हैं घोड़े के समान मत बनो कि बिना लगाम से नहीं चले। ऐसा नहीं, घोड़ा नहीं कि जब लगाम खींचे तभी चलो, जब लगाम छोड़ दे तो मत चलो। घोड़ा तो नहीं हो ना कि चाबुक मार मार के चलाया जाए। इंसान हो भैया,
अब इंसान हो आप तो इंसान की तरह रहो। आपको विश्वास का वरदान मिला, आपको दान मिला, दुष्ट बन के मत रहो। जो दुष्ट है उसके जीवन में कभी शांति आएगी नहीं, वो हमेशा पीड़ा से रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है, मतलब विश्वास करके आपको आगे बढ़ते जाना। आपको विश्वास कर लेना है कि आपके अपराध क्या हुए हैं, क्षमा हो गए हैं, आप धन्य लोग हैं। और जैसे ही बात आपके दिमाग में आए तो आपको बहुत सारे गलत काम करने से अपने आप को निरंतर बचाते रहना होगा, क्योंकि आप सिलेक्टेड पीपुल हैं, आप अभिषिक्त पीपुल हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊं, कुर्ता कैसा लग रहा? अरे नया कलर, किसी ने जन्मदिन में गिफ्ट कर दिया। ये सब कलर मैं पहनता नहीं हूं, मैं तो जिंदगी भर ब्लैक पहनता हूं, काला, खुद काला कपड़ा पहनता हूं, बच्चे दे देते हो। कुर्ता की बात क्यों आई है? कभी आप देखे होंगे कोई आदमी एकदम सज धज के चल रहा है, नया नया एकदम कपड़ा उपड़ा मारे हुआ है, तो देखिएगा कि वो चलता है, विशेषकर महिलाएं तो जब चलेंगी थोड़ा सा कीचड़ देखेंगे तो साड़ी को ऐसे, अब तो सामने है नहीं, उधर कैमरा लगा तो चल के बताते, खींच के थोड़ा सा ऊपर उठा के चलेंगी, यूं पकड़ के, या सलवार या नीचे वाले को पैजामा भी खींच लेंगी। बैठेंगी तो एकदम सीधा बैठेंगी, कपड़ा में फोल्ड नहीं आए, एकदम धीरे धीरे चलेंगी। क्यों? तो उनको ध्यान है कि मेरा कपड़ा क्या है, अरे क्या है आंटी, नया है ना। अब मान लीजिए कि तुरंत वो एक दिन पहले दाल वाल लगाई हूं, आजकल मसूर का दाल, कौन सा दाल लगा के लोग रहता है, चेहरा चमक रहा है ना। कुछ लोग टमाटर लगाता है, कुछ लोग धनिया लगाता है, पता नहीं चेहरा पे क्या क्या लगाता है। तो वो सब लगा के आया है, दूसरे दिन पार्टी में जाना है उसको, तो वो घर से जब निकलेगा स्कूटी पे तो पूरा मुंह को यहां से यहां बांधेगा। क्यों भैया? तो डस्टिंग नहीं हो, डस्ट नहीं, टैन नहीं हो जाए चेहरा, नहीं तो सारा मेहनत क्या होगा, बेकार हो जाएगा, है ना। वो पूरा का पूरा ध्यान रखेगा अपना कि जब तक मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हो जाए, मतलब ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाए, तब तक कपड़ा का क्रीज खत्म नहीं हो, ये समस्या नहीं आए, वो समस्या नहीं आए, जूता गंदा नहीं हो, कुर्ता नहीं खराब हो। कवर करता है कि नहीं करता है? अरे करता है ना, वो समझे करता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जो दान मिला है, जो अभिषेक मिला है, ये गंदा नहीं हो जाए जब तक कि आपका फंक्शन खत्म नहीं हो जाए। फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन आपको क़यामत प्राप्त करना है, प्रभु को महिमा देना है। उस फंक्शन तक जो आशीष आपको मिला है उसको क्या करना है, संभाल के रखना है। वो आशीष आपको फंक्शन तक संभाल के रखना है। ये आप जो कपड़ा है जो नाश हो जाएगा उसको आप ध्यान रख रहे हैं, बाकी सारी चीजें, चप्पल जूता, अरे चप्पल का क्या कहना है, हमारा प्रभु तो चप्पल छोटा नहीं होने देता, हमारा प्रभु तो कपड़ा फटने नहीं देता है। याद है ना इस्राएली जनता को, उस चीज का आप ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जो दान मिल गया, जो आपके पाप क्षमा हो गए, उसका भी वैसे ही अगर ध्यान रखते तो दोबारा पाप होता नहीं होता। तो घोड़ा नहीं बनना है ताकि चाबुक चले पीछे से एकदम रौंद के। प्रभु बोला कि दुष्ट मत बनिए, भरोसा रखिए। और आप भी जो आपका समस्या हम समझ रहे हैं, ये समस्या के कारण आप विचलित भी हो रहे हैं, और समस्या में क्या क्या है, आपके दुख बहुत गहरे हैं, इसका औषधि नहीं मिल रहा। लेकिन ये सब मैंने किया था। क्यों किया था? आप गलत शिक्षा पे जा रहे थे, आप गलत लोगों के साथ थे, आप गलत दास दासी के साथ थे, आप गलत भविष्यवक्ता के साथ थे। वो तो था ही नहीं, वो था ही नहीं। आप मान लीजिए कि घोड़ा के डॉक्टर से आप अपना इलाज कराने जाइए, कैसा इलाज होगा? अरे जानवर का डॉक्टर होता ना भाई, उससे इंसान इलाज कराने जाए, कैसा इलाज होगा? जो दास ही नहीं है उसके पास आप जा रहे हैं, जो सेवक ही नहीं है उसके पास आप जा रहे हैं। एक आधा चिन्ह चमत्कार, एक आधा चिन्ह चमत्कार तो किसी के साथ हो जाएगा। आप भी अपने जीवन को याद करिए, बहुत सारी प्रार्थनाएं आपकी भी सुनी जा चुकी होगी, बहुत सारे जीवन से आपके निकले होंगे, वो पूरे हो गए होंगे, हाँ कि नहीं? एक सर्वे है, 24 घंटा में हर एक आदमी के माध्यम से एक बात सच हो जाता है। तो आप भविष्यवक्ता हो गए? नहीं ना, इसको बोलते हैं लग गया तुक्का।
हर आदमी के पास सिक्स सेंस है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि गलत है या कि सही है, तो आप दास थोड़े ही हो गए। तो आप गलत लोगों के संगति में ही थे, उनका तो प्रभु क्या करेगा, मैंने आपको वचन पढ़ के समझा दिया। अब आप पुरानी अवस्था को लेके सोच रहे हैं, ये दर्द नहीं गया, ये बीमारी नहीं गया, ये परेशानी नहीं गया, और प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, अभी तो क्षमा किए हैं, अब आगे देखो क्या होता है। अब आगे करना क्या है कि उस पाप को दोबारा आपको नहीं करना। एक वचन पढ़िए, 30 का 12, 13, 14, 15। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औसत नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। कह रहे हैं ये सब तो आप ही की वजह से हो रहा था, और ये जितनी भी जीवन में आपकी समस्याएं वो तो सब मैंने ही किया था, मैं मानता हूं, लेकिन अब नहीं, आपको बस विश्वास में बने रहना है और यह निरंतर याद रखना है कि बीते समय में आपने जो गुनाह किए थे उससे आपकी मुक्ति हो गई है। उसको बार बार याद नहीं करना है, उसको बार बार याद नहीं करना है। शैतान बोलेगा आप चोर हैं, शैतान को बोलिए भैया चोर नहीं हैं, यीशु के लहू से धुल गए हैं। शैतान बोले आप व्यभिचारी हैं, आप 50 लड़के के साथ सोई हैं या 50 लड़की के साथ सोई हैं। किस गलतफहमी में मत रहो, यीशु के कारण हम मुक्त हो गए हैं। आपका मन आप ही से बात करता है, आप अपने ही मन को पहले जवाब दीजिए, तो क्या होगा कि आप अपने मन में हमेशा उसको जवाब दे रहे हैं, तो निरंतर आपको याद रहेगा। और उस गलत करने से, जैसे सज धज के हम निकलते हैं तो क्या होगा, फिर सज गए आप आत्मिक रूप से सजे हुए हैं, तो जैसे कुछ गलत करने की बात आई तो आपको याद रहेगा ना 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 मेरे अपराध क्षमा हुए हैं, फिर से अपराधी नहीं बनना है। ना 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 मेरे अपराध धुले हुए हैं, फिर से अपराधी नहीं बनना है। जैसे गुस्सा आएगा आपके दिमाग में आएगा नहीं 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 नहीं, गुस्सा जो हत्या है, इसके लिए प्रभु ने बलिदान दे दिया है, अब गुस्सा नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको हमेशा याद आनी चाहिए मन में, और ये मन में तब याद आएगी जब आप विश्वास करेंगे। और प्रभु कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं, पढ़िए 17, 30 का 17, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब आगे कोई समस्या नहीं होगी, आपकी चिंता मैं कर रहा हूं। और इसमें कोई नियम कानून मैंने नहीं लगाया है। आपको कोई अगर नियम कानून से बांध रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए मैंने दास की जिक्र इसलिए किया है। ईश्वर को मानने के लिए, यीशु को मानने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट्स है मेरा, यीशु को मानने के लिए, ईश्वर को मानने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मन परिवर्तन की जरूरत है। मन में ये विश्वास जगाने की जरूरत है कि प्रभु है, और इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आप दिन भर मेहनत करें, समझिए बात को, और शाम में आपको 500 रुपया मिला या 400 रुपया मिला, तो ये जो 500 रुपया आप पे दिया, वो कोई एहसान किया आपको? अरे एहसान किया? नहीं किया। लेकिन जब आप दिन भर गलत करते रहें, है ना, और शाम में आपको मजदूरी मिले फ्री का, तो एहसान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
तो यही हम लोगों का जीवन है। हमने बचपन से लेके जवानी से लेके हमारे पूर्वज ने हमेशा ही अपराध किया, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया? पारितोषिक दिया, हमें इनाम दे दिया। ये हमको ध्यान रखना है और इसी को अनुग्रह कहते हैं। ये हमारे किसी कर्मों की वजह से नहीं हुआ। वचन पढ़िए, रोमियो 4:3, 4, 5, 6 डालो। रोमियो अध्याय 4 वचन संख्या 3, 4, 5 और 6। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिससे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हालेलुया। आपके और हमारे कोई ऐसे कर्म नहीं है जिससे हम लोगों को प्रभु आशीष दे, है नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमारे पुराने पाप को क्या किया? यीशु नाम से क्षमा कर दिया। अगर हम धर्मी रहते, हमारा कर्म वैसा रहता, तो ये अनुग्रह नहीं रहता। प्रभु कह रहा आपके कर्म देख लीजिए, बचपन से आपने क्या क्या किए हैं। जब पवित्र आत्मा मेरे सामने मेरा जीवन या आपका जीवन, अभी तो किसी का भी जीवन स्लाइड की तरह चलाता है, स्लाइड चलाता है, जैसे आपका फिल्म दिखा रहा है हमको। आप बंद कमरे में क्या किए? मेरे पास लोग काउंसलिंग में आता है, 5 मिनट से 7 मिनट बाद उसका पूरा चिट्ठा मेरे दिमाग में रहता है। लेकिन अब प्रभु कहता है मत बताने की जरूरत नहीं। कोई बड़ा है, कोई दीदी है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई नानी है, कोई उम्र में बड़े हैं। अब सबको बैठ के हम पाप तो गिनाते नहीं रहेंगे ना। यहाँ मेरा यही काम तो नहीं है, हम तो खुद ही बहुत बड़े पापी हैं। पौलुस कहता है कि हमसे बड़ा पापी कौन। मैं मन में सोचता हूँ इसने क्या पाप किया होगा जो मैं करके आया हूँ, लेकिन प्रभु दिखाता है। तो हमने यहाँ एक नियम बनाया है कि भैया जब भी आप हम लोगों से मिलने आओ, सबसे पहले पाप स्वीकार कर लो। क्यों कर लो? तो वो स्लाइड हम आपका नहीं देखना चाहते। जो स्लाइड चलता है, बंद कमरे में क्या हुआ, रात में क्या हुआ, किस लड़का के साथ क्या हुआ, किस लड़की के साथ क्या हुआ, ये स्लाइड हम देखना नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही आप पाप स्वीकार करके आते हैं तो वो स्लाइड कम होता है। बस अब वो उतनी जरूरत भर प्रभु मुझे बताता है तो मैं भागता हूं। आपके पाप जान के मैं क्यों टेंशन में रहूं? तो इसलिए मैंने यहां नियम बना दिया कि बिना पाप स्वीकार किए कोई भी काउंसलिंग में नहीं आएगा। नहीं तो अब आपको पुराना क्या सुनना है कि आपका कितना बॉयफ्रेंड था, कितना गर्लफ्रेंड था, कब आपने गाली दिया, कब आपने चोरी किया, ये तो आप जानते ही हो। मुझसे क्यों सुनना? मुझसे तो आप सॉल्यूशन जानना चाहते हो ना, भविष्य का। तो भविष्य का सॉल्यूशन जानने के लिए मैंने कहा पुराना उतार दो ताकि नया पहनो यहां आके। तो 10 आज्ञा सुना के और पाप स्वीकार की तैयारी कराइए। अब आप समझ में आए कि हम लोग क्यों बोलते हैं पाप स्वीकार। एक कांके से एक प्रभु के दास आते थे मिलने यहां। जब भी आए तो सुबह सुबह में वो अपनी पत्नी से बोले कि चलो भैया से मिलने जाना है, सबसे पहले पाप स्वीकार कर ले। उनकी पत्नी एक दिन उनसे रहा नहीं गया। उनके पत्नी आके अशोकनगर ऑफिस में हमसे कहने लगी, भैया ये सबसे पहले बोलता है कि राज भैया से, दीदी से मिलने से पहले सबसे पहले पाप स्वीकार करो, नहीं तो सारा चिट्ठा खोल देते हैं मेरा। तो वो पाप स्वीकार करते था, गिड़गिड़ा के पाप स्वीकार करता था कि प्रभु कुछ प्रकट मत करना मेरा, क्योंकि मैं भी दास हूं, मेरा इज्जत चला जाता है, मैं बड़ा हूं उम्र में, वो बड़ा है मेरे से उम्र में। तो ये प्रथा हमने बनाई और इस पे हम लोग काम भी करते हैं। यही चीज आपको आज समझाया जा रहा है कि अब्राहम क्यों विश्वासी का पिता हो गया। अब्राहम में और हम में और आप में फर्क क्या है? अब्राहम को हर बात पे विश्वास था और हम हर बात के लिए तर्क ढूंढते हैं, रिटर्न ढूंढते हैं, हाँ या नहीं? इसीलिए अब्राहम की पुस्तक में यह बात लिखा गया कि अब्राहम धर्मी का पिता क्यों बना, विश्वासियों का पिता क्यों बना? क्योंकि उसने विश्वास किया।
कि प्रभु उसके जीवन में ऐसा किया है, ऐसा करेगा। आपको भी ये विश्वास करना है कि प्रभु ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं और आगे अनुग्रह से भर गए हैं और आगे अनुग्रहित होते रहेंगे। हालेलुया। तो वैसे आपका बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि दिमाग में आपके भरा हुआ है कि आप गरीब हैं, अमीर की तरह चलिएगा क्या? आप नहीं चलिएगा। आपके दिमाग में डालना होगा कि अनुग्रहित हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि साफ सुथरा कपड़ा पहनने के बाद लोग कैसे चलता है, और घर में जब रहता है तो कैसे लोग जीता है। आप ही लोग खुद ध्यान दीजिए कि घर में कोई फटा पुराना पहन के रहता है, कहीं भी बैठ जाएगा, पोछा लगा रहा है, सब्जी काट रहा है ना, कहीं भी बैठा हुआ है, झोल झाड़ रहा है। क्यों? उसको पता है कि मेरा कपड़ा क्या है, क्या है, गंदा है, पुराना है। अगर ये खराब भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे वो लड़का या लड़की, पुरुष या महिला कपड़ा बदला, फिर उससे बोलिए झाड़ू लग, शाम में आएंगे तो लगा देंगे। क्यों? तब ड्रेस चेंज, सिस्टम चेंज हो गया। अब आप पहले पुराने जीवन में थे, पापी थे, अनुग्रह नहीं पाया था आपने, लेकिन अभी आपका क्या हुआ? वस्त्र बदल गया है, सिस्टम चेंज। अब आपको पाप करने से पहले ध्यान रहना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरा कपड़ा बदल गया है, ये गंदा करके हमको दिक्कत हो जाएगी। मुझे विश्वास का दान मिल गया है, हमको घोड़ा नहीं बनना है। प्रभु हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे जीवन को बदल रहा है। और प्रभु कह रहा है कि मैं आपके जीवन को इतना आशीष दूंगा कि आपको ज्ञान रखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपका आशीष ही आपके ज्ञान का कारण बन जाएगा, आपके अनुग्रह ही आपके धर्मी होने का कारण बन जाएगा। अब्राहम के साथ क्या हुआ? इतने उम्र में उसको बच्चा मिला कि लोग जान गया कि अब्राहम विश्वासी है। इतना ना विकसित हो गया कि लोग जान गया कि अब विश्वासी है। उसके आशीष की वजह से वो उनको सारा दिन याद रहता था। अगर आप बहुत धनी हो जाएं, आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी सारी समस्याएं चली जाए, तो आपको दिन भर याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि प्रभु आशीष दिया। तो ज्ञान रखने की जरूरत है, अपने आप ज्ञान रहेगा कि प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। एक और वचन मैं सुनाता हूं आपको। इब्रानियों दस का 21, 22, 23 और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। कह रहा है कि आओ हम आशा मतलब फेथ, विश्वास, आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपको कुछ और थामने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में जो हो गया है और जो विश्वास का वरदान मिला, उसी को थाम के रखना है, इसी को पकड़ के रखना है। तो क्या होगा कि आपके जीवन में गुनाह आपसे होगा ही नहीं, अगर होगा भी बहुत कम मात्रा में होगा और तुरंत गिल्ट महसूस होगा। समस्या वो नहीं है, समस्या ये है आज जीवन में कि मैं कल भी बता रहा था, कल की परसों मैं कब आया था यहाँ, मैं बता रहा था कि आज समस्या उन लोगों के साथ है जो गुनाह करके ये समझते नहीं है कि उनसे गुनाह हो रहा है। झूठ बोले और आपको एहसास ही नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। चोरी की और आपको एहसास ही नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं। आप बरसों से व्यभिचार में गिरे हुए हैं और आपको एहसास ही नहीं है कि व्यभिचार में गिरे हुए हैं। आप बहू के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं है कि बदतमीजी कर रहे हैं। आप सास के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आप माँ बाप के साथ कुछ कर रहे हैं, आप अगुआ के खिलाफ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं।
आपको एहसास ही नहीं है, आप बच्चों को तिरस्कार दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि शैतान ने आपके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब आपका विनाश निश्चित हो गया, आपका विनाश तय हो चुका है। इसीलिए नीति वचन का वो वचन मैं बार बार समझाता हूं कि विनाश के पहले घमंड आता है। मतलब घमंड की जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तुम क्या जानती हो मम्मी, जो मैं करता हूं सही है। तुम क्या जानते हो पापा, तुमको थोड़ी ही समझ में आएगा। आप क्या जानती हैं सिस्टर एस्थर, आप क्या जानते हैं राज भैया। ये जैसे ही लोग बोलना शुरू हो जाए मुस्कुराइएगा कि इसका विनाश तय हो गया, डेट फिक्स हो गया। आज हो जाए कल हो जाए, क्योंकि सब चीज का डेट तो प्रभु जानता है। मारने का समय, उखाड़ने का समय, रोने का समय, हंसने का समय। नीति वचन लिखा कि विनाश से पहले घमंड और महिमा से पहले विनम्रता आती है। जैसे वो आदमी विनम्र होगा, हां मेरे से गलती हुआ है, मैंने ये गलत किया है, आगे से ध्यान रखूंगा, इसका मतलब उसके जीवन में महिमा होने वाला है। इसका मतलब उसके जीवन में नौकरी होने वाला है। इसका मतलब उसके जीवन में कोई आशीष मिलने वाला है, विवाह होने वाला है, किसी भी प्रकार का, या बहुत बड़ा सेवक बनने वाला है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके लिए वो धीरे धीरे विनम्र हो रहा। लेकिन वो टाइट हो रहा है, तो समझिए इसका फिनिशिंग पॉइंट आ गया, ये अब निकलेगा, इसका वीजा लग गया। तो प्रभु कह रहा है इसमें आओ हम अंगीकार को, विश्वास के अंगीकार को, क्या आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को। आशा मतलब जो विश्वास है, और जो हम विश्वास किया, अंगीकार किए, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब उसको पकड़ के तो रखिए। भूल क्यों जा रहे हैं कि आप धन्य लोग हैं, भूल क्यों जा रहे हैं कि आप आशीषित लोग हैं। दो आदमी बैठा हुआ है, एक को विश्वास का वरदान नहीं है, एक को विश्वास का वरदान है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब जो जिसको विश्वास का वरदान नहीं है, जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ, वो भी गाली दे रहा है और आप भी उठ के गाली दे रहे हैं। आपने अपने अंगीकार को थामा, आपको ध्यान रहा। जैसे इसको और साधारण करते हैं कि एक गंदा आदमी है ना, गंदा आदमी है मतलब गंदा वस्त्र पहने हुआ है ना। मान लीजिए सूअर है, वो कीचड़ में लेट रहा है और आप भी सूअर के साथ कीचड़ में जाके लेटने लगे, तो आप में और सूअर में कोई फर्क है? आपको तो याद रखना होगा ना कि आप इंसान हैं। तो जो आदमी गैर विश्वास में है, जो आदमी को ये दान ही नहीं मिला, जिस आदमी को वरदान ही नहीं मिला, जिस आदमी को विश्वास ही नहीं मिला है, जो आदमी का पाप क्षमा ही नहीं हुआ है, वो जैसे व्यवहार कर रहा है आप भी कर रहे हैं। इसका मतलब आपको भी याद नहीं है, हाँ या नहीं? आपको याद रखना है और यही याद रख के यही इसी पे विश्वास करना है, कुछ और नहीं। मैं कोई बाइबल पढ़ने के लिए आज नहीं बता रहा हूं, मैं कोई दिन भर प्रार्थना करने के लिए नहीं बता रहा हूं। मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 24 घंटा ये याद रखना है कि यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध किए गए हैं। आपको ये याद रखना है कि आप विश्वासी हैं। आपको ये याद रखना है कि यीशु आपके लिए मरा है। बस इतना ही सा काम कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। और उसके ठीक नीचे का लाइन पढ़िएगा जहां लिखा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? सच्चा है। उसने क्या प्रतिज्ञा किया? अभी एक वचन पहले मैंने क्या पढ़ा है कि मैं तुम्हारे घाव को पहले मैंने ही दिया था, अब मैं इसको क्या करूंगा? चंगा करूंगा। अब मैं आपको ठीक करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने किया? ईश्वर ने किया। मैंने अपने इकलौते पुत्र को तेरे लिए दिया है, उसके लहू के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। मैं तुम्हारे पाप को पोटली बना के समुद्र में फेंक दिया, इसको मैं दोबारा याद नहीं करूंगा, और मैं अब आपके जीवन को आशीषित करने जा रहा हूं। यह सारी प्रतिज्ञा किसने की? ईश्वर ने की, यीशु ने की। वो सच्चा है ना, वो झूठा नहीं है, वो फ्रॉड नहीं है, वो इंसान नहीं है कि बदल जाए। लेकिन वो ये याद रखा है, हम भूल जा रहे हैं। वो याद रखा है कि हमारी गरीबी मिटा देगा, लेकिन हम भूल जा रहे हैं। और भूल के क्या कर रहे हैं? हम भी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लग रहे हैं। इसीलिए अब्राहम में और हम, आप में और हम में फर्क है। अब्राहम को पता था कि वो अनुग्रहित है। दाऊद एक बार भूला, सिर्फ एक बार भूला।
दाऊद भी भूला। दाऊद एक दिन, एक और वचन पढ़ दे तो फिर मैं जाऊं। 38 पढ़िए, इब्रानियों 10 का 38। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, भूषण भाई बताएंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। बहुत गंभीरता से इस वचन को याद रखिएगा। धर्मी जन बाइबल पढ़ने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, दान दसवान से नहीं, बाकी चीज से जीवित नहीं रहेगा। अगर आप धर्म में चलना चाहते हैं तो आपको विश्वास में बने रहना होगा। और विश्वास में बने रहने की आज बात बताई जा रही है कि आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप कौन है, आपके साथ क्या हुआ है। जैसे मैं हमेशा याद रखता हूं कि मैं इस सेवकाई का प्रबंध का इंचार्ज दिया गया है, मैं ये याद रखता हूं कि मेरे माध्यम से प्रभु व्याख्या करेगा, मैं ये याद रखता हूं कि मेरे माध्यम से प्रभु वचन को उद्घोषणा करता है। मैं यहां कोई भी आदमी प्रचार करता हो, मैं पीछे रेडी रहता हूं। आपको जान के बड़ी दिक्कत होगी, चाहे वो सिस्टर स्तर पुलपिट पे हो, चाहे भूषण भाई पुलपिट पे हो, चाहे ज्योतिष भाई पुलपिट पे हो, चाहे कीर्ति बहन पुलपिट पे हो, चाहे सोनम, कोई भी आदमी यहां प्रचार करता रहा हो, कर रहा हो, और पीछे एक बंदा रेडी रहता है कि कभी भी हमको प्रचार में जाना पड़ सकता है, जबकि उस दिन जाके हमको घर पे सो जाना चाहिए, मेरा तो नाम नहीं है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि सिस्टर स्तर का नाम घोषणा हुआ और प्रचार में कौन प्रकट हो गया, मैं। कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी हो गया, कोई परेशानी हो गया, मुझे आना पड़ता है। कई बार आधे प्रचार पे मैं एंट्री लिया हूं। क्यों? मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं कौन हूं। और आपको याद नहीं रहता है। मेरा साइट चलता है कंस्ट्रक्शन का, बारिश घर पे होती है, मैं साइट पे फोन लगाता, भैया तिरपाल लगा दिए, गीला हो जाएगा, पिल्लर खराब हो जाएगा, जनरेटर ढक देना। क्यों? तो मुझे याद रहता है। आपको याद नहीं रहता। मुझे याद रहता है कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। गलत जगह पे मैं उतरता हूं तो मुझे डर लगता है कोई देख तो नहीं लेगा, नहीं तो प्रभु की बदनामी हो जाएगी। मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में डरता हूं, जो लोग मेरे साथ हैं वो जानते हैं। मैं कहीं उतरने में मुझे चिंता होती है, मेरा भी मन करता है बहुत सारा उदंडबाजी करें, बहुत सारा बदमाशी करें। अरे आप लोग बूढ़ा बना दिए, बूढ़ा थोड़ी है तो मेरा क्या 25-30 साल का उम्र है ना? उम्र कितना है मेरा? अभी तो हम जवान हुए हैं। अरे प्रभु में तो अभी जवान ही हुए हैं ना। पौलुस कहता है कि अभी तो हम जवान हुए, प्रभु में तो अभी हम जवान ही हैं। बूढ़े कहाँ हूं मैं? अभी तो 2-4-10 साल से हमको प्रभु इस्तेमाल किया तो जवान। हम तो अप्पू के उम्र के हैं। 12-13 साल 14 साल भी नहीं हुआ है मेरा, अभी तो किशोरी अवस्था में। तो मुझे हमेशा याद रहता है कहां कम खाना है, कहां ज्यादा खाना है, यह भी ध्यान रहता है। आपको बताएं तो बड़ी हंसी आएगी, मैं दबा के मछली खाता हूं, लेकिन हर आदमी के यहां जाके नहीं खा सकता हूं। हर आदमी के यहां खाऊंगा, कहे कैसा पेटू सेवक है यार। तो मैं वहीं जाता हूं जहां मन में कहे पेटू है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। आप समझे मेरी बात को? ये 24 घंटा मेरे दिमाग में रहता है। ये आपके दिमाग में क्यों नहीं रहता है? ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरे से गलत नहीं, गलत मेरे से भी होता है। मैं तुरंत रिकवरी के चक्कर में रहता हूं। या तो मैं गलत नहीं करता हूं, या करता हूं तो तुरंत रिकवर करता हूं कि प्रभु माफ कर, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन आपके दिमाग से ये शैतान ने भुला ही दिया है। आम जीवन में हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो कहीं है ही नहीं। हालेलुया। तो प्रभु बोला कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर आप विश्वास से पीछे हट जाएं, लिखता है इब्रानियों 10 के 38 में, अगर आप विश्वास से पीछे हट जाएं तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा, अप्रसन्न हो जाएगा। और जब ईश्वर आपसे अप्रसन्न हो जाएगा तो सोचिए आपका क्या क्या होगा। सिस्टर एस्तर
के लिए जब भी प्रभु से वचन लिया जाता है तो यही वचन आता है कि बस विश्वास से पकड़ के चलते रहना है। दुनिया में किसी और पे विश्वास नहीं करना है, दुनिया में सिर्फ ईश्वर पे विश्वास करना है और इसी को पकड़ के थामे रखना है, अंगीकार को थामे रखना है। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ होता है उनका? नहीं होता। लेकिन जब भी वो याद कर लेते हैं कि हम गृहिणी हैं, हम छोटी बहन हैं, हम नॉर्मल लड़की हैं, उसी दिन उनके साथ कोई ना कोई घटना घट जाता। जैसे ही ये दिमाग से निकला उसी दिन उनके साथ कोई घटना हुआ, कमर में दर्द, नाक में दर्द, पैर में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द। और जब तक याद रखती है कि हम प्रभु की दासी हैं, यहां के चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगुआ हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे ही बात को भुलाई वैसे ही समस्या में हो। प्रभु ना हम लोगों का, हम प्रभु के आशिक और प्रभु हमारा आशिक है कि नहीं? हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है ना? तो एक गाना मुझे याद आया, कहीं गा के मैं जाऊं, गाना तो मजा आता है ना। एक गाना था, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। अगर आप ऐसे ही रोज गलती करते रहे और प्रभु अगर रूठ गया तो क्या होगा आपका, है ना? इस लाइन में क्या बोला प्रभु, अगर हम अप्रसन्न हो जाएं तो आपका क्या होगा? अगर प्रभु रूठ गया, आप रोज एक ही गलती को दोहरा रहे हैं, रोज यही कर रहे हैं, रोज यही कर रहे हैं, तो प्रभु आज कह रहे हैं कि बेटा अगर हम रूठ गए तो क्या होगा? हम जो रूठ जाए तो क्या होगा? याद रहेगा ना? तो प्रभु कह रहा है कि आज अंगीकार को थामिए। और दाऊद की वो कहानी सुना के मैं समाप्त करूं, समय तो बहुत हो गया, बहुत बोलते हैं भूषण भाई हम, नहीं? अच्छा जाने दो। दाऊद एक बार भूला। कहां भूला? एक दिन छत पे ना अपना नहा धोआ के घूम रहा था। कुछ दूरी पे देखा है कि सामने सुंदर सुशील सी कन्या स्नान गृह में स्नान कर रही। इनका निगाह पड़ गया, बुलवा लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध कर लिए, यहां तक ठीक था। उसका पति इन्हीं के सेना में काम करता था और सेना में काम करता था और उसका प्लान बनवा के उस पति को मरवा दिए सेना में और इससे विवाह कर लिए। उससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उस समय एक नबी थे, आई थिंक नातान नबी थे, है ना? नबी को प्रभु धमकाया और जाके बोला कि मेरे दास दाऊद को कह कि तुम्हारा अब यही काम रह गया है। पढ़िएगा वचन, समय समाप्त हो गया इसलिए नहीं बताएंगे। जाके नातान नबी कहें कि तुम्हारा अब यही काम हो गया है। भाव को समझो, तुम्हारे पास पटरानी नहीं थी, तुम्हारे पास धन नहीं था, तुम्हारे पास रानी नहीं थी कि तुम वहां चले गए, तुम्हारे पास सुंदर सुंदर स्त्री नहीं थी। तुम्हें किस चीज का अभाव था दाऊद कि इतना गिर के ये हरकत किए हो? अब प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही काम है। प्रभु अब रूठ गया है, मना लीजिए। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। अब दाऊद हाथ मलने लगे। दाऊद कहे कि इसका उपाय तो तुम जानो, तुम्हारा पिता जाने, पढ़िएगा, फिर किसी दिन प्रचार में मौका मिलेगा तो बताएंगे। दाऊद क्या किया? गया, टाट ओढ़ा और कमरा बंद कर लिया। हर थोड़े देर बाद कमरा खोलता था और क्या पूछता था सो मैं बता रहा हूं। उसका जो बच्चा जन्म हुआ था ना, उसके बारे में पूछता था। वो मर गया? नहीं मरा। फिर जाके प्रार्थना करने लगता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था कि प्रभु तूने मुझे इतना अभिषेक दिया, मैं एक चरवाहा था, तूने मुझे राजा बना दिया। मैं इतना नकारा हूं कि मैं भूल गया कि मैं एक राजा हूं। मैं भूल गया कि मेरे पास हजारों सैकड़ों पटरानियां हैं। मैं भूल गया कि मेरी गरिमा क्या है। मैं भूल गया कि मैं पाप क्षमा किया गया हूं। मैं भूल गया कि मैं इतना बड़ा अभिषिक्त हूं और मैंने ये गिरा हुआ हरकत किया है। प्रभु तू हमें क्षमा कर और आइंदा से मैं ये काम नहीं करूंगा। और अगर तू इस क्षमा कर दिया तो उस बच्चे को मार डाल। और तुम्हारे क्षमा करने का ये चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? कि वो जो बच्चा पाप से उत्पन्न हुआ है उसको मर जाना होगा। इसीलिए हर 1 घंटा के बाद दरवाजा खोलता था, अपने सेना से पूछता था मरा कि जिंदा है।
सेना सब भी समझता था कि राजा का दिमाग खराब हो गया, अपने ही बेटा के बारे में पूछता है मरा कि जिंदा है। वो सब देख के आता था, बोलता था नहीं मरा है। राजा कुछ खाना खा लीजिए, नहीं खाएंगे, वस्त्र पहन लीजिए, नहीं पहनेंगे, टाट ओढ़ के बंद कमरा में बैठा रहा। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। बाद में फिर पूछा मरा, तो अचानक से वो बच्चा मर गया। और पूरे जीवन काल में दाऊद के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद कभी भी वो कहीं गिरा नहीं है, एक ही बार गिरा। हालेलुया। तो ये बात हमेशा आपको और हम सबको याद रखना होगा। हु आर यू, कौन हैं आप, कहां से आए हैं, कैसे बचाए गए हैं। आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप अनमोल हैं, आप आंख की पुतली हैं, आपके सिर के बाल तक गिने गए हैं। आप क्या ही धन्य लोग हैं। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम क्या ही धन लोग हैं जो आपने हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु। और आज हम सबको ये एहसास दिलाया कि प्रभु हम कौन हैं, हम अनमोल हैं, हम कीमती लोग हैं। आपने हमारे लिए मनुष्य तक को नहीं छोड़ा, यीशु तक को नहीं छोड़ा। हमारे सर के बाल भी आपने गिन रखे हैं। हमारे जीवन में इतने सारे दान वरदान आपने दे रखे हैं प्रभु। और प्रभु इस बात को हम हमेशा याद रखें कि हमारे वस्त्र तूने नए कर दिए हैं, हमें आशीषित, हमें साफ सुथरा बना दिया है। हम किसी भी गंदगी से अपने आप को बचाए रहें प्रभु। ये निरंतर हमें याद रहे, हम भी अब्राहम की तरह विश्वास में बने रहें प्रभु, अंगीकार को थामे रहें पिता। ऐसी हमारे ऊपर करुणा कर प्रभु। इस प्रेम, इस दया के लिए हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में। हे दयालु पिता, जितने तरह बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रेखा, बुंदेश्वर, अविनाशी, जकरियस,
गॉडविन, एम्ब्रेंसिया, गायत्री, ईशान, कुलजेन, रितेश, जिम्मा, दर्शिश, अगस्तुना, प्रमोद, अंतोनी, मेरखा, जो लोग एग्जाम, पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, इमली, जॉय, विनोद, सुमन, नीलम, अनमोल, पूनम, नीलेश, प्रियंका, सलीमा, पूजा, रजनी, संजीरा, ओशन, अभिषेक, रोबिन, सुषमा, श्रीप्रियंस, एरिक, दुलारी, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जशिंता, रितिका, अल्बियश, आलोक, नूतन, अतुल, जो कोई अन्य प्रार्थना चाहते हैं, नवीन, जो नशे से ग्रसित हैं प्रार्थना चाहते हैं, शालू, सचिता, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, अनमिका, सरिता, मनीषा, गौरव, सलोनी, रमानी, चंचला, जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं प्रार्थना चाहते हैं, वायलोट, संजीता, जो जमीन विवाद से घिरे हुए हैं प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, पुनीता, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, शुभम, जिसका आज बर्थडे है, सलोनी, सोनाली के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, अकाल के समय में तृप्त करूंगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं नहीं सूखती। हे दयालु पिता, इन सबको आज ये आशीष दे कि हम अपने अंगीकार को थामे रहें और विश्वास के प्रति हमेशा हम विश्वासी बने रहें, हमें याद रहे कि हम कौन हैं। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा, चाहता मन कहे चलता रहा, चाहता मन कहीं चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी ममता मुझ पर छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता, मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता, तूने मुझ में। ये पिता धन्यवाद करते हैं कि प्रभु विश्व में जितने तेरे लोग हैं उन सबको आज ये सामर्थ्य दिया कि हम अपने अंगीकार को थाम के रखेंगे। प्रार्थना तो परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले जितने तेरे बच्चे हैं इस वक्त जहाँ भी देख रहे हैं उन सबके अपने अभिषेक के लिए तुझे धन्यवाद किया है। उन सबके अभिषेक हमेशा उन्हें याद रहे, उनके दान और वरदान उनके याद रहे। प्रभु तू उनसे कितना प्यार करता है ये हमेशा उन्हें याद रहे। आने वाले सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। मुझे इजाजत दे, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु। इससे सारे